गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। एक सम्राट था, उसका एक नाई था जो रोज उसकी मालिश और हजामत किया करता था। सम्राट रोज उसके लिए नाई को 1 रुपया दिया करता था। यह सस्ते जमाने की बात है। उस समय 1 रुपया भी बहुत हुआ करता था। इस 1 रुपए से वह रोज खूब खाता पीता और मित्रों को भी खिलाता पिलाता था। वह हमेशा प्रसन्न रहता, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त रहता था। उसकी खुशी को देखकर सम्राट उसकी खुशी को देखकर बड़ा हैरान हुआ करता था। साथ संगत जी, नौकर रात में जब सोता था तो उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता था और वह निश्चिंत होकर सोता था। हर सुबह मालिश करके उसे 1 रुपया फिर मिल जाता। इस तरह वो अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश था। इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। उदासी और चिंताओं का बोझ उसके सिर पर था। साथ संगत जी, एक दिन सम्राट ने नाई से पूछा कि तुम्हारी प्रसन्नता का क्या राज है। नाई ने कहा कि महाराज, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं आपको चिंतित देखकर बड़ा चकित होता हूँ। सोचता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ। आपके पास सब है और फिर भी आप दुखी हैं, सुखी नहीं हैं। इस तरह आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है। साथ संगत जी, एक दिन सम्राट ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि इस नाई की प्रसन्नता का राज खोलना पड़ेगा। इस राज को खोजो कि आखिर वह इतना प्रसन्न कैसे रहता है, क्या राज है। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। ऐसा लगता है कि सम्राट होने से बेहतर तो नाई ही होते हैं। यह सम्राट होकर कहाँ फंस गए। न रात नींद आती है, न दिन को चैन है और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती है। घटना तो दूर, एक समस्या हल करो तो 10 खड़ी हो जाती है। वजीर ने कहा, महाराज आप घबराइए मत, मैं इस समस्या का कुछ हल निकालता हूँ। वैसे वजीर गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में खुद ही देख लेंगे। साथ संगत जी, एक रात वजीर 99 रुपए एक थैली में रखकर नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने वो थैली उठाई। रुपए देखकर वह खुश हुआ और चकित हुआ। 2-4 बार गिनने पर उसे विश्वास हुआ कि ये 99 ही हैं, लेकिन अब यह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि आज 1 रुपया मिलने के बाद यदि वह उपवास रख ले तो 100 रुपए पूरे कर लेगा। बस नाई के मन में उपद्रव शुरू हो गया। पहले कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा न था, इकट्ठा करने की दुविधा भी ना थी और ना ही कोई सुविधा थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसने कभी कल की चिंता ही नहीं की थी। आने वाला कल उसके मन में कभी छाया ही नहीं डालता था। वह आज में ही जिया करता था। ऐसा उपद्रव उसके मन में पहली बार हो रहा था। 99 पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। नाई ने उस दिन उपवास रख लिया, लेकिन जब वह सम्राट के पैर दबाने आया तो वो मस्ती उसके चेहरे पर नहीं थी। उदास था, चिंता में पड़ गया था। कोई गणित चल रहा था।
साध संगत जी, सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? सम्राट को वजीर की चाल के बारे में पता नहीं था। उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है भी ऐसे कह रहा था जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो लगता भी था कि आज बस औपचारिक तरीके में कह रहा है। साध संगत जी, सम्राट ने कहा, नहीं, मैं न मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं। तुम रात ठीक से सोए या नहीं? नाई ने झूठ बोलते हुए कहा कि जब आप पूछते हैं तो बता ही देता हूँ, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, आप घबराइए मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए हैं, क्यों न धीरे धीरे इसे 200 किया जाए। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तुम सच बता ही दो, मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया क्या? तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब, आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे। 99 रुपए थे उसमें। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। 99 का फेर है ये। साध संगत जी, ये है 99 का चक्र के 99 को 100 करने के लिए व्यक्ति दिन रात लगा ही रहता है। सब खुशियां भूल जाता है, मस्ती भूल जाता है। तो साध संगत जी, ये 99 का चक्र बड़ा ही बुरा है। एक बार व्यक्ति अगर इस चक्र में फंस गया तो वह अपनी खुशियों को दांव पर लगा देता है। वह सदैव 99 से 100, 100 से 200, 200 से 300 के चक्र में पड़ा ही रहता है। वह खाना पीना, हंसी मजाक, परिवार का सुख सब कुछ भूल जाता है। इसलिए इस चक्र से बचकर रहिए। जितना मालिक ने दिया है, निरंकार ने जितना दिया है, खुश रहिए, मस्त रहिए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।